अध्यक्ष महोदय, कोई नहीं, लगा देंगे, साथ लगा देंगे। उत्तर विधानसभा के पटल पर रख दिया गया है। अध्यक्ष जी, एक आम आदमी भी जब घर बनाता है तो वो पानी, बिजली, सड़क, अपना रास्ता उसके घर की तरफ जाए उसकी व्यवस्था करता है। गुड़गांव के अंदर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने सेक्टर काट दिए, ना बिजली, ना पानी, ना सीवर, और ये 24 मीटर का जो एक क्वेश्चन लगा हुआ है ये आपके सामने है। 2100 जो आज तक बिल्डिंग बन चुकी हैं उसमें से सिर्फ 93 के पास जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया आज तक, और रास्ता उसके अंदर जाने को है नहीं। जाते हैं लोग, कपड़े फाड़ते हैं। टाउन कंट्री प्लानिंग ने बिल्डरों को सौंप दिया है कि भी सेक्टर आप डेवलप कर लो। लोगों को ना बिजली, ना पानी, ना ये 24 मीटर का रास्ता, किसी चीज की कोई सुविधा नहीं दे रखी। अब ये टाउन कंट्री प्लानिंग को क्या ये डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनको, और आप एक देखें यूएन की जो रिपोर्ट है उसके अंदर, एनसीआर के अंदर उस रिपोर्ट में बताया गया सबसे ज्यादा जनसंख्या जो बढ़ने वाली है पूरे हिंदुस्तान में वो दिल्ली एनसीआर की है। जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस 4 जुलाई 2022 का आर्टिकल के अंदर भारत के अंदर हाउसिंग की डिमांड सबसे ज्यादा एनसीआर में है। रियल एस्टेट की बहुत बड़ी कंपनी मैजिक ब्रिक्स के रिपोर्ट के अंदर क्वार्टरली हाउसिंग डिमांड जो है वो गुड़गांव की 8.8 है, नोएडा की 20.6 है और दिल्ली की 47.2 है। हाउसिंग कंपनी जो है प्रॉपटिगर जो है उसकी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार एनसीआर के अंदर जो इन्वेंट्री ओवरहैंग पूरे भारत में सबसे ज्यादा 73 महीने वो गुड़गांव के अंदर है। इन्वेंट्री ओवरहैंग होने की वजह से गुड़गांव के अंदर डिमांड नोएडा और दिल्ली से हमारे गुड़गांव के अंदर सबसे कम है, क्योंकि लोगों को बुकिंग कराने के बाद उनको जो है फ्लैट और वो मिलते ही नहीं है, तो बिल्डर राज चला हुआ वहां पे। तो ये 24 मीटर का जो है वो एक बार आप मैं मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि 24 मीटर का क्या हल मिलेगा, कब मिलेगा? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है। गुड़गांव के अंदर पीछे आज से 10 साल 15 साल पहले बहुत सारे लाइसेंस बिल्डर को दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, 24 मीटर की सड़कें नहीं बनी, सीवर लाइन नहीं डली, और हुआ यहाँ तक कि ईडीसी का पैसा भी वहाँ का कहीं और दूसरे शहर में लगा दिया गया, और जमीन एक्वायर की थी उसका मुआवजा नहीं दिया गया। लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, अनाउंसमेंट होती रही, अब जाके उन किसानों को मुआवजा देकर समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने गुड़गांव की डेवलपमेंट के लिए तरह तरह की नीतियां बनाई हैं, खासकर सड़कों के निर्माण के लिए 24 मीटर की या सेक्टर रोड की नीति बनाई है कि जो जमीन उसमें आएगी उसका टीओडी या उसका एफआर जमीन दे करके, हम फोर्सिबली एक्विजिशन नहीं करते, जमीन दे करके 200% तक का एफआर किसी और जगह ले जा सकते हैं। और इसी पॉलिसी के बाद लगभग 11 एप्लीकेशन आई हैं, एक एप्लीकेशन हमने सैंक्शन भी कर दी है, 10 की अंडर प्रोसेस है, और ये बड़ी अट्रैक्टिव पॉलिसी है। उम्मीद है कि जिसकी सड़क पे ज़मीन आती है वो दुगना एफआर ले करके सरकार को रास्ता दे करके उसको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और मैं तो ये सदस्य महोदय से पहले भी कहता रहा हूँ, कोई ऐसा सुझाव दे जिससे कि गुड़गांव डेवलप हो, गुड़गांव का विकास हो, कौन सी पॉलिसी देश में अच्छी है वो पॉलिसी हम गुड़गांव में लागू करें, जिससे सड़कें बने, सीवर बने, वाटर सप्लाई बने, और जो काम सरकार को करना है उसको तेज गति से करें। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे महाराष्ट्र की तरह जो है वो टीडीआर पॉलिसी ये लेके आए। लेकिन 2000 के आसपास जब महाराष्ट्र में आई थी उसके बाद बहुत बार जो है उसी पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट हुई है। अभी भी पुणे के लिए अमेंडमेंट हुई है। हम खुद महाराष्ट्र गए और उस डिपार्टमेंट से जाके मिल के आए, उन्होंने बताया कि भाई किस किस तरीके से ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। अब जो टीडीआर पॉलिसी है उसके अंदर हमने नवंबर 8 महीने के अंदर सिर्फ एक टीडीआर आज तक हुआ है, और पीडीआर तो एक भी नहीं हुआ है, 0। क्योंकि ये टीडीआर पॉलिसी के अंदर एक प्लॉट पे 2 एफआर मिलता है, 2 का।
लेकिन जैसे इसका अगर मंत्री जी सोल्यूशन, राकेश जी, अध्यक्ष पूरी जी, पॉलिसी यहाँ पर डिस्कस नहीं होगी। कोई आपका प्रश्न है तो पूछ लीजिए। प्रश्न ये है कि इसका जो हमारी ये टीडीआर पॉलिसी कामयाब नहीं है। ये टीडीआर पॉलिसी जब कामयाब होगी जब इसके अंदर जो एफएआर 2 जो मिलता है एक प्लॉट के ऊपर, जब सरकार जो है अपना 0.64 वो लेना बंद करे और जो बिल्डर को बोले कि भाई आप टीडीआर खरीद लो और आप ये जो 64 है वो अब सरकार आपसे नहीं लेगी, आप टीडीआर जो है वो ले लो और आपका वो है आपको 0.64 से है वो खरीदना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा सरकार जो है वो नहीं चाहती कि भाई उनको एक्वायर करना पड़े, ना ही जो इमरजेंसी क्लोज लेके आना चाहती है, जैसे हमारे नेशनल हाईवे के ऊपर 3A लगा के जो आप ना लिखित में कोई आपके सुझाव है मंत्री जी को दे दीजिए। सर मैं ये बहुत बार डिस्कस करता हूँ, माननीय यहाँ मुख्यमंत्री जी देखिए, इसके लिए बहुत आया ज्यादा प्रश्न चिंतित तो आ रहा है, है, कोई लेकिन इसका सोल्यूशन तब मिलेगा सर जब एक बार कोई देखिए, सिर्फ पॉलिसी डिबेट करने का कोई ये सर डिबेट नहीं हो रही। आप एक बार कोई फ्लैट ओनर आप मंत्री जी को लिखित में दे दें। आप दीपक मंगला जी